जासूसी उपन्यास मौत का खेल भाग 13 गुमशुदगी की रिपोर्ट। सिगार सुलगाने के बाद सोहराब ने 2-3 कश लिए। उसके बाद उसने किसी का फोन मिला दिया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होने पर सोहराब ने कहा, शरबतिया हाउस में एक कब्र के पास से दीवार तक गए 3 जूतों के निशान उठाने हैं। वह जगह आपको राजेश शरबतिया दिखा देंगे। इसके बाद सोहराब ने फोन काट दिया। सलीम ने अपना सवाल फिर से दोहरा दिया, डॉक्टर, वरुण वीरानी की लाश कहाँ गायब हो गई? इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने बताया, डॉक्टर, वीरानी की लाश को कुछ लोग कब्र से उठा ले गए हैं। वह 3 लोग थे। लाश को रस्सी से बांधकर दीवार पर चढ़ाया गया। उसके बाद उसे दूसरी तरफ उतारकर किसी कार में लेकर वह तीनों चले गए। आप इतने यकीन से यह सारी बातें कैसे कह रहे हैं? साजन सलीम ने आश्चर्य से पूछा। कब्र तक आने के किसी के पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने लाश को उठाया तो वजन की वजह से उनके पैरों के निशान साफ नजर आते हैं। नम मिट्टी पर 3 तरह के जूतों के निशान मिले हैं, सोहराब ने बताया। दूसरी तरफ भी खेत की नम मिट्टी में 3 पैरों के साफ निशान जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आगे जाने पर कार के पहियों के निशान भी मिले हैं। आपको क्या लगता है, लाश को कहां ले जाया गया होगा? साजन सलीम ने पूछा। अगर यही पता होता तो अब तक लाश बरामद न हो गई होती, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। वजह तो समझ में आ ही गई होगी आपके। सलीम ने फिर से उसे कुरेदा। जाहिर बात है किसी को लाश की जरूरत रायना से ज्यादा रही होगी, इसलिए उसने लाश उठवा ली, सोहराब ने जवाब दिया। यह भी तो हो सकता है कि रायना ने ही लाश गायब करवाई हो, सलीम ने पूछा। ऐसा सोचने की वजह, ताकि राजेश शरबतिया पर दबाव बनाया जा सके, सलीम ने तर्क दिया। दबाव बनाने की वजह, इंस्पेक्टर सोहराब ने फिर पूछा। ताकि शरबतिया से रुपये ऐंठे जा सकें, साजन सलीम ने जवाब दिया। शरबतिया करोड़ों रुपये तो उसकी एक मुस्कुराहट पर खर्च करने को तैयार रहता है, सोहराब ने कहा। इस बात की गवाही तुम्हारी उस बैंक डिटेल से मिलती है। तो क्या रायना संदिग्ध नहीं है? सलीम ने पूछा। यह कैसे समझ लिया आपने? पार्टी में शामिल हर कोई संदिग्ध है, जब तक कि उसकी पोजीशन साफ ना हो जाए। क्या यह केस ऑफिशियली हमारे पास आ गया है या फिर हम यूं ही झक मारते फिर रहे हैं? सलीम ने मुंह बनाते हुए पूछा। अभी नहीं, क्योंकि अभी तक डॉक्टर वीरानी के गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। यानी डॉक्टर वीरानी अभी दुनिया की नज़र में जिंदा है, सोहराब ने कहा। अगर रिपोर्ट दर्ज न कराई गई तो? साजन सलीम ने फिर सवाल किया। अगर रायना ने नहीं कराई तो राजेश शरबतिया को करानी होगी, क्योंकि जाए वारदात उसका फार्म हाउस है, इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने कहा। एक बात समझ में नहीं आई, सलीम ने पूछा। अब कौन सी बात समझ में नहीं आई? इंस्पेक्टर सोहराब ने बैक मिरर को देखते हुए पूछा। वह चेक करना चाहता था कि कार का पीछा तो नहीं किया जा रहा है। मान लेते हैं कि डॉक्टर वरुण वीरानी की मौत एक हादसे के सबब हो जाती है। इसके बाद यह फैसला मूर्खतापूर्ण नहीं था कि उसकी लाश को फार्म हाउस में ही दफन कर दिया गया। आखिर डॉक्टर वरुण वीरानी की तलाश कभी तो शुरू होती, फिर क्या जवाब देते यह लोग? साजन सलीम ने विंडस्क्रीन पर नजरें जमाए हुए पूछा। पार्टी में शामिल लोग पेशेवर मुजरिम नहीं हैं। एक जिंदा आदमी जब उनके सामने अचानक एक लाश के तौर पर नजर आया तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा। कोई भी होशमंद आदमी कत्ल जैसे मामलों से खुद को दूर रखना चाहता है। उस वक्त पार्टी में शामिल लोगों को लगा होगा कि किसी तरह से जान छूटे और फार्म हाउस से फरार हो लिया जाए। रायना और शरबतिया भी इसके लिए कैसे राजी हो गए? सलीम ने कहा, क्योंकि सवालों के घेरे में तो उन्हें ही आना था। एक का पति था और दूसरे के फार्म हाउस में मौत हुई थी। जब सभी लोग लाश को फार्म हाउस में दफनाने की बात कह रहे थे तो उनके भी अचानक कुछ समझ में नहीं आया होगा और वह राजी हो गए होंगे। वैसे भी सभी पार्टी मूड में थे और नशे की ओवरडोज ले रखी थी, सोहराब ने जवाब दिया। तभी इंस्पेक्टर सोहराब के फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया और दूसरी तरफ की बात ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद उसने फोन काट कर जेब में रखते हुए कहा, कोतवाली इंचार्ज मनीष का फोन था।
रायना ने कोतवाली में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यह तो बड़ी अजीब बात है। उसने कत्ल की जगह गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई है? सलीम ने आश्चर्य से पूछा। अगर रायना कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराती तो उसे खुद भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। लाश के बारे में भी उसे बताना पड़ता। उसने यही मुनासिब समझा होगा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर जान छुड़ा ली जाए। इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। लेकिन सारी बातें तो रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। सलीम ने कहा। रायना को अभी यह नहीं पता है कि शरबतिया ने हमसे राब्ता कायम किया है, या फिर उस रात पार्टी में मैं भी मौजूद था। सोहराब ने जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि मौत का खेल जानबूझकर उस रात खेला गया था? सलीम ने पूछा। मुमकिन है ऐसा हुआ हो। सोहराब ने कहा। आपके साथ काम करने में मुझे हमेशा एक दिक्कत रहती है कि आप खुलकर कोई बात नहीं बताते हैं। सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे कुछ पता होगा तो ही तो मैं बताऊंगा। सोहराब ने कहा। पानी की तरह साफ केस है। अबीर और रायना में इश्क है और दोनों ने मिलकर डॉक्टर वीरानी को रास्ते से हटा दिया। सलीम ने फैसला सुनाते हुए कहा। और उसके बाद दोनों इस तरह से खुले में मिलते फिर रहे हैं ताकि उन पर शक पुख्ता हो जाए। इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। फिर तो यह मौत महज हादसा है। फाइल क्लोज कीजिए और कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाइए। सलीम ने गोश्त को कोठी की तरफ मोड़ते हुए कहा। सोहराब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह किसी सोच में गुम था। टच वाइन। रात के 11 बजे थे। मेजर विश्वजीत के बंगले पर पार्टी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर वरुण वीरानी की संदिग्ध मौत के 2 दिन गुजर चुके थे। तीसरे रोज की यह रात बहुत रंगीन थी। शरबतिया हाउस की 31st नाइट वाली पार्टी के कुछ लोग यहाँ भी मौजूद थे। इनमें रायना और राजेश शरबतिया के अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे। अबीर को इस पार्टी में नहीं बुलाया गया था। रायना ने ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। इस पार्टी में मर्द कम और लड़कियां ज्यादा थीं। पार्टी में शामिल सभी लड़कियों ने मिनी स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। टॉप का साइज काफी छोटा था। उसे बिकिनी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। यह सभी लड़कियां देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कमसिन बहुएं और बेटियां थीं। पार्टी की थीम टच वाइन थी। इसमें किसी को सीधे बोतल से शराब नहीं पीनी थी। लड़कियां अपनी थोड़ी के पास बोतल ले जाकर शराब उंडेलती थीं। फिर यह शराब उनके बदन से बहते हुए पेट तक पहुंचती थी। नाभि के पास पीने वाला अपना जाम भर लेता था। मेजर विश्वजीत ने रायना से अब तक 3 टच वाइन पी थी। जब राजेश शरबतिया रायना के पास पहुंचा तो रायना ने उसकी तरफ पीठ फेर ली। यह बात शरबतिया को बहुत बुरी लगी। मेजर विश्वजीत 70 साल का नौजवान था। नौजवान इसलिए क्योंकि उसे बुढ़ापा छू भी नहीं गया था। उसका संबंध फौज से कभी नहीं रहा। दरअसल वह हथियारों का इंटरनेशनल दलाल था। मेजर उसका लक़ब था। वह अरबपति शख्सियत था। उसने अब तक शादी नहीं की थी। इरादा भी नहीं था। उसकी पार्टियां खासी मशहूर हुआ करती थीं। हर पार्टी एक अलग थीम पर होती थी। इस पार्टी में बहुत सेलेक्टेड लोग ही बुलाए जाते थे। मेजर विश्वजीत रायना की खूबसूरती का दीवाना था। यही वजह थी कि वह हर पार्टी में जरूर मौजूद होती थी। मेजर विश्वजीत और शरबतिया में गहरी दोस्ती थी। उसने रायना को शरबतिया की तरफ पीठ करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह रायना के पास गया और उसने जेब से हीरो का एक कीमती हार निकालकर उसके गले में डाल दिया। हार देखकर रायना खुशी से मेजर विश्वजीत के गले से लग गई। मेजर विश्वजीत ने रायना के कान में कुछ कहा और रायना ने हंसते हुए कहा, व्हाई नॉट डार्लिंग। क्या सोहराब लाश बरामद कर सका? पार्टी में क्या होने वाला था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।